तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि करुणा का एक छोटा सा काम भी कैसे एक पूरे साम्राज्य को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आधी रात का सन्नाटा, जब सारी दुनिया सो रही होती है तब वे जागते हैं। हाँ, वही जो दुनिया के दुखों को अपनी करुणा में समेटने के लिए सुबह होने से भी पहले उठ जाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है उस शांत और अनुशासित दुनिया से जहां बुद्ध और उनके भिक्षु अपने दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, उनकी दिनचर्या थी तो बहुत सरल, लेकिन उसमें गहराई थी। सुबह होने से पहले ध्यान, सूरज उगते ही स्नान और फिर भिक्षा के लिए चुपचाप शहर की ओर निकल जाना। लोग भी उन्हें बड़े आदर से भोजन लेते और इसके बाद वो ज्ञान और मुक्ति पर चर्चा के लिए वापस लौट आते। लेकिन ज्ञान का हर रास्ता इतना शांत नहीं होता, है ना? चलिए अब चलते हैं रत्नागिरी पर्वत की ढलानों पर, जहां आत्मज्ञान पाने का एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि काफी कठोर तरीका अपनाया जा रहा था। रत्नगिरी की ढलानों पर बुद्ध का सामना ऐसे योगियों से हुआ जिनका मानना था कि शरीर को तकलीफ देकर ही स्वर्ग मिल सकता है। जरा सोचिए, कोई कांटों पर खड़ा है तो किसी ने सालों से अपना एक हाथ हवा में उठा रखा है और कोई तो धधकती आग के बीच बैठा हुआ है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ थे वो तपस्वी जिनके लिए शरीर को कष्ट देना ही मोक्ष का रास्ता था, और दूसरी तरफ थे बुद्ध जिनका मानना था कि अरे, जीवन में तो पहले से ही इतने दुख हैं, उसमें और दर्द क्यों जोड़ना। असली रास्ता तो ज्ञान और मुक्ति का है, शरीर को सताने का नहीं। उनकी ये हालत देखकर बुद्ध ने बड़ी करुणा से उनसे कहा, हे तपस्वियों, जीवन में तो पहले से ही इतने दुख हैं, तुम लोग इसमें और पीड़ा क्यों जोड़ रहे हो। याद रखो, जो ऊपर उठता है वो नीचे भी गिरता है। अगर खून बहाकर स्वर्ग खरीद भी लिया तो उसका फल हमेशा नहीं टिकेगा। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां करुणा का ये विचार सिर्फ शब्दों में नहीं रहता, बल्कि एक सीधे साधे मगर बहुत शक्तिशाली काम में बदल जाता है। तपस्वियों की उस हालत पर दुखी होकर जब बुद्ध आगे बढ़े तो रास्ते में उनकी नज़र एक भेड़ और उसके घायल लंगड़ाते हुए मेमने पर पड़ी। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, उस करुणा के सागर ने फौरन उस छोटे से जीव को अपने कंधों पर उठा लिया। ये दिखाता है कि उनकी करुणा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर जीव के लिए थी। अब सोचिए, उस छोटे से जीव को कंधे पर लेकर बुद्ध उस शहर की ओर बढ़ रहे थे जहां हिंसा का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला था, और वहीं उनकी करुणा की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। जैसे ही वो शहर में पहुंचे, वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। राजा बिंबिसार के दरबार में एक बड़े यज्ञ के लिए सैकड़ों बेजुबान जानवरों की बलि की तैयारी चल रही थी। हर तरफ डर का माहौल था, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत भाव से आगे बढ़ते हैं। बुद्ध सीधे राजा बिंबिसार के सामने जा खड़े हुए और उनकी आंखों में देखकर बोले, हे राजन, जीवन लिया जा सकता है पर दिया नहीं जा सकता। देवता खून से नहीं, प्रेम से खुश होते हैं। ये शब्द सुनने में तो बहुत सीधे साधे थे, पर इनमें एक पूरे साम्राज्य को बदलने की ताकत थी। बुद्ध के इन शब्दों का असर इतना गहरा हुआ कि राजा बिंबिसार तो जैसे सन्न रह गए। उन्होंने फौरन बलि रोकने का हुक्म दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद उनके पूरे राज्य में किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। करुणा के बस एक काम ने एक पूरे राज्य की सोच बदल। लेकिन ये करुणा सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। असल में ये तो बुद्धत्व का सार है, उसका दिल है, जिसकी झलक हमें एक बहुत पुरानी जातक कथा में मिलती है। देखिए, ग्रंथ बताते हैं कि अपने एक पिछले जन्म में बुद्ध ने एक भूखी शेरनी और उसके बच्चों को भूख से मरता हुआ देखा, तो उन्हें बचाने के लिए अपना शरीर ही उन्हें भोजन के रूप में दे दिया था। ये आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी। और पता है, इसी को कहते हैं करुणा का सबसे ऊंचा रूप, अपने से पहले किसी और के जीवन को रखना। यही तो बुद्धत्व का असली हृदय है। तो ये पूरी कहानी हमें एक ही महान सच तक ले आती है, अहिंसा परमो धर्मः। मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा गुण है, जो हमें सिखाता है कि करुणा हर उस जीव के लिए होनी चाहिए जिसमें जान है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। करुणा का ये सदियों पुराना रास्ता आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब के लिए क्या मायने रखता है, इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।